Hello guys, good morning all of you. My name is Ramesh Kaur. I am going to teach you today pronoun part number 6. Welcome you first of all, welcome all of you my YouTube channel English Solution. And if you want to watch our all to all English topic, you must our channel like, subscribe and share. After that you will press the bell icon button and you will get all to all notification of the grammatical matter. So don't delay, let's start प्रोनाउन पार्ट नंबर 7. ओके, पार्ट नंबर 7 का हम आपको करा रहे हैं आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो DISTRIPUTIV डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन PRONOUN डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको पढ़ाना है. ठीक है, वे प्रोनाउन PRONOUN वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक, वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त हो, जो प्रयुक्त करने के लिए प्रयुक्त हो. डिस्ट्रीब्यूटिव DISTRIBUTIV डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन PRONOUN प्रोनाउन कहलाते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. ठीक है, जैसे each, either, neither. each, either, neither ये हमेशा सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर माने जाते हैं. इनके साथ सिंगुलर SINGULAR
GULAR सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये हमेशा सिंगुलर बना देते हैं, इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, नोट, जब each other neither NEITHER, जब each other neither का प्रयोग का प्रयोग सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर नाउन के पहले होता है। जब each other neither का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव DISTRIBUTIV डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ADJECTIV एडजेक्टिव कहा जाता है। जब each other neither का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, हो गया यहां तक का, दोबारा देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो दो या दो से देख के व्यक्ति या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ईच है, एदर है, नेदर है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, नोट, जब ईच एदर नेदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसका एग्जांपल से देख लीजिए, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से और किए का समझ में आ जाता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको। डेफिनेशन के बिना एग्जांपल और एग्जांपल के बिना डेफिनेशन समझ में नहीं आता। ठीक है, दोनों देख लीजिए। ठीक है, DISTRIBUTIVE डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, PRONOUN डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव DISTRIBUTIVE डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में अंतर। ठीक है, देख लीजिए।
DIS डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। each of the boys won a PRIZE, ठीक है। यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इसमें, ठीक है। देख लीजिए अंतर इनका, ठीक है। EACH each boy won a prize, PRIZE। यहाँ पे आप इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखिए द बॉयज आया है, यानी कि ईच ऑफ द बॉयज वोन ए प्राइज, ठीक है। जो आपका नाउन आया है वो आपका प्लूरल आया है, इसमें आपका नाउन क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। इसमें जो आपका नाउन आता है, ये वाला जो नाउन आता है, ये आपका प्लूरल आता है और हेल्पिंग और हमेशा सिंगुलर आता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। एक और देख लीजिए, नेदर 1 2 NAITHER, neither of the CHARGES, neither of the charges is just, JUST। यहाँ पे दो चार्जेज आया हमारा, CHARGES चार्जेज, neither of the चार्जेज, जो हमारा चार्जेज है ये हमारा नाउन है, बट ये आपका प्लूरल है। हेल्पिंग और अब इसमें इज आई है वो सिंगुलर है, ठीक है। ये देख लीजिए, जो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब ये आपकी सिंगुलर आई है, और जो नाउन आपका है वो आपका क्या है, प्लूरल है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो नाउन है आपका वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। इसका अगर आप एग्जांपल देख लीजिए, नेदर NEITHER, नेदर स्टेटमेंट STATEMENT, नेदर स्टेटमेंट इज ट्रू, TRUE ट्रू, ठीक है। ये आपका 1 और ये आपका 2, ठीक है। जो एडजेक्टिव में नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएगा वो आपका प्लूरल आएगा, उसमें नाउन जो आएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है। हेल्पिंग और सिंगुलर आएगा, ओके। आगे देख लीजिए, ठीक है। रोल नंबर 1 EACH इच, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्येक, ठीक है।
इच का प्रयोग दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है। वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है। each of the two each of the two students students was honest honest honest। एक तो एग्जांपल ये है, ठीक है। अगला है नेक्स्ट, देख लीजिए, ठीक है। इधर AITH एदर का प्रयोग दो में से, एदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। EITHE एदर ऑफ दिज, एदर ऑफ दिज टू पेन, टू PEN पेन इज RED रेड, एदर ऑफ दिज टू पेन्स इज रेड। मतलब जो एदर का प्रयोग होगा वो दो में से किसी एक के बारे में बताना होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एदर ऑफ दिज टू पेन, इन दो पेन में से एक पेन क्या है, रेड है। अंडरस्टूड? हाँ, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके एक नोट भी है, वो लिख लीजिए। नोट में क्या है, नोट दो या दो में से, दो या
सॉरी, लेकिन लेकिन दो व्यक्तियों या वस्तुओं दो व्यक्तियों या लेकिन दो से अधिक, सॉरी, लेकिन दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई एक का अर्थ, कोई एक का अर्थ कोई एक का अर्थ में एनी या एनी वन का प्रयोग होता है। लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं में से एक के अर्थ के रूप में एनी या एनीवन का प्रयोग होता है। जैसे he has BOUGST bought, he has bought any या फिर any one, he has bought anyone of the FOUR4 बुक्स। या तो यहाँ पे एनी आएगा या फिर एनी वन आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आती है, आपको वीडियो की वजह से कोई फायदा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।